Good morning everyone. Welcome back to our NEET IT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class I am going to teach you organic chemistry and chapter will be Grignard reagent. So first question is, एक यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है और हमसे ये पूछा है कि जब यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिला है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंज्यूम इन द अबव रिएक्शन। तो इसमें जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके कितने मोल यूज हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रुप है इस पे रिएक्शन, ये जो ग्रुप है इस पे यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, इस तरह से इस ग्रुप पे यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। तो ये जो ग्रुप है इस पे किस तरह की ये रिएक्शन देते हैं, एक बार ये चेक कर लेते हैं। ये जो ग्रुप है ये किस तरह से रिएक्शन करता है ये हम साइड में देखते हैं। तो ये ग्रुप कौन सा है, एसिड क्लोराइड, ये है RC++OCl। तो ये ग्रुप हो जाएगा एसिड क्लोराइड ग्रुप। जो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं वो किस तरह की रिएक्शन देते हैं, ये देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का मतलब हो गया ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये जो OH है इसकी जगह Cl, इसकी जगह NH2 आने से अमाइड हो जाएगा, Cl आने से एसिड हैलाइड हो जाएगा, एसिड क्लोराइड। तो इस तरह से ये किस तरह की रिएक्शन देते हैं। ओवरऑल हम इसको ये बोलते हैं कि Z मान लेते हैं और यहाँ पे Z कौन है अभी, Cl। तो ये जो एसिड क्लोराइड है ये किस तरह की रिएक्शन देता है, SN2TH वाया एडिशन एलिमिनेशन स्टेप। तो होता क्या है, एक यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो आएगा। तो ये जो कार्बन है ये है डेल पॉजिटिव, क्योंकि सामने कौन लगा हुआ है, ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ले जाएगा तो इस कार्बन पे हो जाएगा डेल पॉजिटिव। तो ये कार्बन किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ रिएक्शन किस तरह से होगी, ये आएगा यहाँ पे अटैक करेगा और कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी बढ़ गई तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। तो जो इस स्टेप का हमें स्ट्रक्चर मिलेगा ये हो जाएगा ये O-Cl और ये है न्यूक्लियोफाइल। तो ये कौन सा स्टेप है, एडिशन स्टेप। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, एलिमिनेशन का स्टेप। तो ये वापस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये जो क्लोरीन है ये Cl- की फॉर्म में निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लिविंग ग्रुप। इसके बाद में जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा, ये मिल गया हमें कार्बोनाइल कंपाउंड। तो अब ये किस तरह की रिएक्शन देते हैं, जो कार्बोनाइल कंपाउंड हमें मिला है ये रिएक्शन देते हैं। ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है एल्डिहाइड और कीटोन, ये किस तरह की रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो होगा क्या इसमें भी कि हम न्यूक्लियोफाइल लेते हैं जो ये डैश मान लेते हैं। तो ये भी क्या करेगा, ये यहाँ पे कार्बन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि सामने ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो डेल नेगेटिव, ये आ जाएगा डेल पॉजिटिव। तो ये जो कार्बन है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इस तरह से आएगा, जो न्यूक्लियोफाइल डैश है वो, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाती है न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से। तो जो हमें इस स्ट्रक्चर का प्रोडक्ट मिलेगा ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल डैश और ये है O-, फिर क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन, और ये H+ जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो जो हमें इस स्टेप में प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा OH। तो इसी तरह हमें यहाँ पे रिएक्शन करवानी है। तो देखते हैं किस तरह से जो गिवन रिएक्टेंट है वो यहाँ रिएक्शन करता है। तो ये है एक बेंजीन रिंग जहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है एसिड क्लोराइड, जिसकी रिएक्शन जस्ट अभी देखी है, और साथ में लेना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमें ध्यान रखना है, ये पार्ट होता है डेल माइनस, ये होता है डेल प्लस, और ये जो पार्ट है ये है न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे देखें तो कौन सा है, CH3-, और ये जो कार्बन है ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो होगा कि यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई जिससे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन के पास में। सेम कहानी इधर भी होगी, ये यहाँ आएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। तो जो हमें यहाँ पे इस स्ट्रक्चर
ये जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो हो जाएगा, ये है O- Cl, एक जुड़ गया CH3, यहाँ पे भी क्या आ गया O-, एक है Cl और ये जो CH3 जुड़ा था। अब जो यहाँ पे Mgx+ है ये यहाँ पे आ जाएगा न्यूट्रल करने के लिए Mgx+। अब इस स्टेप में क्या होगा कि ये तो था एडिशन स्टेप, अब होता है एलिमिनेशन। और जो एसिड हैलाइड है ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, SN2TH वाया एडिशन एलिमिनेशन स्टेप। तो ये वापस यहाँ आएंगे तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है Cl लेके चला जाएगा, ये भी वापस आएगा यहाँ पे, और जो Cl है ये गुड लिविंग ग्रुप, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चला जाएगा। तो जो हमें यहाँ पे स्टेप का प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा, ये है रिंग, फिर C∬O, ये है CH3, C∬O CH3। तो अब मिल गया हमें यहाँ पे कीटोन, और जो कीटोन है ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये पार्ट क्या है, कीटोन। जो कीटोन है ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एक्सेस में दे रखा है, मतलब वो जितना कंज्यूम हो सकता है उतना हमें कंज्यूम करना है, तो ये आ जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेम वही कि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो इस तरह से टूट जाएगा क्योंकि ये डेल नेगेटिव, ये है डेल पॉजिटिव। अब जो ये कार्बन है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की, क्योंकि सामने कौन लगा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। ये पार्ट भी किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। सामने ये रहा न्यूक्लियोफाइल, ये जाएगा बॉन्ड के यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि इस कार्बन पे वैलेंसी बढ़ गई है। इसके बाद में और यहाँ पे अटैक हो जाएगा, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलेगा वो हो जाएगा ये इस तरह से O-, फिर है CH3, एक CH3 जिसने अभी अटैक किया है, ये है -CH3, और ये कौन है, Mgx+, और ये हो जाएगा न्यूट्रल करने के लिए Mgx। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, ये है प्रेजेंस किसकी दे रखी है, H+ की, तो इसका करना है हमें हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में ये जो फालतू के पार्ट है ये हट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा H+। तो जो हमें इस स्ट्रक्चर का प्रोडक्ट मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट, वो हो जाएगा, ये है यहाँ पे रिंग, और ये हो जाएगा OH, देन CH3, फिर ये है OH, CH3। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होंगे ये फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, तो हम ये काउंट कर लेते हैं, 1 मोल, 2 मोल, उसके बाद में ये है 3 मोल, ये है 4 मोल, तो 4 मोल टोटल ये फाइनल प्रोडक्ट बनते हुए यूज हुए हैं। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन कवर किया है वो बेस्ड था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कौन से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना होता है, वो हमने सीखा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये जो ग्रुप है इस पे रिएक्शन हो रखी है और ये प्रोडक्ट बना है, तो यहाँ पे ये देखना था कि टोटल जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके कितने मोल यूज हुए हैं इस फाइनल प्रोडक्ट के बनने में। तो ये जो ग्रुप है इस पे रिएक्शन हो रखी है और ये ग्रुप कौन सा है, एसिड क्लोराइड। तो सबसे पहले हमने एसिड क्लोराइड पे किस तरह से रिएक्शन होती है वो हमने सीखा। तो जो एसिड क्लोराइड होते हैं ये रिएक्शन देते हैं कौन सी, SN2TH वाया एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में होगा न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। कार्बन की यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से वैलेंसी बढ़ गई है, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन की तरफ। और ये जो कार्बन है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि सामने लगा हुआ है ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस कार्बन पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव। इस स्टेप में हो जाएगा एडिशन न्यूक्लियोफाइल का। उसके बाद में ये जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे और ये गुड लिविंग ग्रुप है तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो अब जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है कीटोन या फिर एल्डिहाइड।
और ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल जाता है और इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, और कार्बन ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि सामने कौन है, ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इस तरह से फिर ये जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है उस पे जाके H+ ऐड हो जाता है, और ये मिल जाता है हमें फाइनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो किस तरह से टूटता है, कोई भी जो रिएजेंट है वो सप्लाई क्या करता है ये हमें पता होना चाहिए। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें ये जो होता है ना RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो एल्किल पार्ट होता है, ये डेल माइनस होता है, ये डेल पॉजिटिव होता है, और ये क्या, ये R- की तरह टूट जाता है, और इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या सप्लाई करता है, न्यूक्लियोफाइल जो क्या है CH3-, और ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा, इधर इस कार्बन पे अटैक कर देगा, और जो यहाँ पे एडिशन स्टेप है वो हो जाएगा। उसके बाद बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, तो Cl, इधर से Cl लिविंग ग्रुप है तो निकल जाएंगे अपने इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये हो जाएगा एलिमिनेशन स्टेप। इसके बाद में ये जो हमें प्रोडक्ट मिला है इसमें क्या है, ये कीटोनिक ग्रुप, ये वाला कीटोनिक ग्रुप, और ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल हमें पता ही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये जो CH3- से ये सप्लाई करता है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जाएगा और इस कार्बन पे अटैक कर देगा, और ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि सामने है ऑक्सीजन, तो जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन से अपनी तरफ खींच लेगा, तो कार्बन पे आ जाता है डेल पॉजिटिव। तो यहाँ से जो कार्बन है इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद में ये जो यहाँ पे न्यूट्रल करने MgX आ गया था, तो ये जो फालतू का पार्ट है ये हट जाता है और जाके H+ यहाँ ऐड हो जाता है। तो ये मिल गया था हमें फाइनल प्रोडक्ट। और इसमें ये पूछा था टोटल जो मोल है प्रोडक्ट बनते टाइम, तो ग्रिग्नार्ड के कितने मोल यूज हुए थे, जो काउंट कर लिया हमने 1, 2, 3 और 4। सो आंसर विल बी 4th, यानी B ऑप्शन 4. So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time, and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.